डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन ये बताती है कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव हो रहा है तो उसमें वेव नेचर है, उसमें वेवलेंथ है। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होगा। वेव नेचर होगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एक वेवलेंथ भी होगी। साथ ही साथ डी ब्रॉगली इक्वेशन मास ऑफ फोटोन, लाइट का मास निकालने के भी काम आती है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन या डी ब्रॉगली थ्योरी ये प्रूफ करती है देयर इज वेव नेचर एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल। डी ब्रॉगली इक्वेशन को हम सबसे पहले डेराइव करते हैं। आइंस्टाइन ने एनर्जी और मास का रिलेशन दिया E = mc², ये थी आइंस्टाइन इक्वेशन। और प्लैंक्स ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया E = hc/λ, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों ही इक्वेशन को हम इक्वल रखते हैं। E = mc² = hc/λ। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये वेवलेंथ इधर चली जाएगी, λ = h/mc। यहां पर C है वेलोसिटी ऑफ लाइट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34 जूल / सेकेंड, लैम्डा वेवलेंथ है और यहां पर m जो है ये मास ऑफ पार्टिकल है। ये जो मास ऑफ पार्टिकल है ये हमें लेना है केजी में। लैम्डा = h/mv, मैं इसको यहां लिख देता हूं। लैम्डा = h/mc। तो अगर मान लो लाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, किसी पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किसी बॉल की बात कर रहा हूं, तो c की जगह मैं लिख दूंगा h/mv। यहां v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है। तो यहां पर v है वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में लेना है, मास आपको यहां पर केजी में लेना है। तो इस तरीके से हमने ये डी ब्रॉगली इक्वेशन डेराइव करी। अब तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन आ गई, लैम्डा = h/mv, या फिर इसको हम कह सकते हैं h/p। p है मोमेंटम। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। अगर मैं इसको ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 12 m² v²/m। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में क्या लिख सकते हैं वो मैं डेराइव कर रहा हूं। तो यहां पर हम डेराइव कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। E = 12 mv, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, p। तो यहां पर मैं mv को लिख दूं p, तो ये हो जाएगा p² और नीचे हो जाएगा m। अब ये 2m यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p² क्या हो जाएगा, 2me। तो p मोमेंटम हो जाएगा √2me, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, h/2me काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, एनर्जी = Q, चार्ज इंटू पोटेंशियल, या फिर एनर्जी को ही हम वर्क डन कहते हैं, वर्क होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो h/√2m चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और v हो जाएगा यहां पर पोटेंशियल। अगर v पोटेंशियल से किसी इलेक्ट्रॉन को, और यहां पर m हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी e इलेक्ट्रॉन को, यहां चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg।
तो V पोटेंशियल से किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मैं प्रोजेक्ट करूं तो वेवलेंथ इस फॉर्मूले से आएगी। तो ये कंप्लीट डी ब्रॉगली इक्वेशन है, ये हमें याद रखना है। डी ब्रॉगली इक्वेशन को और समझने के लिए हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी है 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही होगा, 9.1 × 10⁻³ kg। A electron is moving with the velocity of 2 × 10⁵ meter per second. Find the de Broglie wavelength associated with it. तो हमें इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h/mv। h की वैल्यू क्या है, 6.6 × 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 × 10⁻31। वेलोसिटी हो जाएगा 2 × 10⁵। अब इसको सॉल्व करते हैं, -31 -3, ये 5 ऊपर चला जाएगा, -5 ये यहाँ से चला गया, -8 हो जाएगा। चलो 2 3.3, 3 ऑलमोस्ट 3 जा 9, ये 1.1, ये हो जाएगा 1.1 × 10⁻⁻8 और ये 3, ये पॉइंट आप हटा दो, ये हो जाएगा -9 और 3 जा 9, 10 11 3 6 जा 18, 3.6 × 10⁻⁹ मीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं 3.6 नैनोमीटर। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस वेलोसिटी से जा रहा होगा तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये होगी। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर एक प्रोटॉन दिया है, एक अल्फा पार्टिकल दिया है। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों ही सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो बताओ इनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, मतलब लैम्डा प्रोटॉन टू लैम्डा अल्फा क्या होगा, ये पूछा है। तो सेम काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी दे दिया तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h/mv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, √2me, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, √2 मास इंटू एनर्जी। तो अब हम क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me, इसको हटा देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2me। अब ये हम अल्फा के लिए भी लगाएंगे, प्रोटॉन के लिए भी लगाएंगे। तो लैम्डा प्रोटॉन पहले निकाल लेते हैं, अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन हो गया m, और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम होता है, हीलियम +2। तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है 4। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, इसका मास होता है 1 AMU, इसका होता है 4 AMU, मतलब 4 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो अभी मास ऑफ प्रोटॉन में m मान रहा हूं, तो मास ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, 4m। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम दे रखी है। चलो, तो लैम्डा प्रोटॉन इज h/√2me और लैम्डा अल्फा इज h/√2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 × m, और ये हो जाएगा E। दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर क्या होगा, h से h चला जाएगा, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा √2me, इसको नीचे लिख लो, √2me, और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये 4, ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, और अंदर 2me लिखे रहने दो, इस 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा। फिर हम इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां से लैम्डा प्रोटॉन टू लैम्डा अल्फा इज 2:1। इसका मतलब यहां प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ अल्फा की ट्वाइस होगी।